हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बाबा के क्वेश्चन आंसर चैनल पर क्लास 10th जॉर्ज पंचम की नाक के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। इंग्लैंड की कौन सी रानी हिंदुस्तान पधारने वाली थी? एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय पधारने वाली थी, तो राइट आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन, इंग्लैंड की अखबारों की कतरने किन अखबारों में छपती थी? अमेरिकी, भारतीय, जापानी? भारतीय अखबारों में छपती थी, राइट आंसर इज बी। मूर्तिकार के पास किसकी खोई हुई नाक का नाप था? मूर्तिकार के पास जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप था, जो कि हमें चैप्टर से ही क्लियर हो रहा है, तो राइट आंसर इज ए। मूर्तिकार किस मामले में लाचार था? मूर्तिकार के पास न तो कपड़ों की कमी थी, न घर की, न भोजन की, वह पैसों से लाचार था, तो राइट आंसर इज डी। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए किन की मूर्तियों से नाक उतारने की बात की गई? भगवान की नहीं, नेताओं की मूर्तियों से नाक उतारने की बात की, तो राइट आंसर इज बी। पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का सुझाव दिया, राइट आंसर इज ए। किस चीज को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर, एलिजाबेथ के कुत्ते को लेकर, या एलिजाबेथ के सूट को लेकर? तो जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था, राइट आंसर इज ए। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है, क्योंकि उन्हें एलिजाबेथ के आने के मामले में जॉर्ज पंचम की नाक की ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो राइट आंसर इज सी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसे रानी के योग्य अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था, या वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने, या फिर इंग्लैंड के मौसम और भारत के मौसम में काफ़ी अंतर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी 3 देशों के दौरे पर आ रही है और वह किस समय कौन सा सूट पहने, तो राइट आंसर इज बी। नाक किसका द्योतक है? नाक हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, तो राइट आंसर इज ए। नई दिल्ली में सब था, डैश सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था, नहीं नई दिल्ली में नेताओं के सम्मान तक पर रखकर एलिजाबेथ की अगवानी की, नो। नई दिल्ली में मूर्तियों की नाक गायब हो गई थी, नहीं। भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी जो मान सम्मान का प्रतीक थी, तो राइट आंसर इज डी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या गायब थी? जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक गायब थी, राइट आंसर इज ए। इंग्लैंड की रानी के स्वागत की तैयारी कहाँ चल रही थी? क्योंकि वो दिल्ली आ रही थी, दिल्ली में चल रही थी, तो राइट आंसर इज बी। इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी? पिता के साथ नहीं, भाई के साथ नहीं, वह अपने पति के साथ पधारने वाली थी, राइट आंसर इज सी। किन फाइलों की छानबीन की गई? सार्वजनिक विभाग की नहीं, दिल्ली नगर निगम की भी नहीं, पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की गई थी, तो हमारा राइट आंसर इज सी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी, कुछ लोग उसकी नाक तोड़ लेना चाहते थे, वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे, वे नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे, इसलिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए थे, तो राइट आंसर इज डी। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? चित्रकार को नहीं, नाटककार को नहीं, मिस्त्री को भी नहीं, मूर्तिकार को, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक लगवानी थी, तो राइट आंसर इज डी। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण क्या था? रानी आए और नाक न हो। रानी का स्वागत किस प्रकार करें, रानी की आगवानी कौन करे, या रानी को कहाँ ठहरा जाए? तो भारतीय अधिकारियों की परेशानी का कारण ये था कि रानी आए और नाक न हो, तो राइट आंसर इज ए। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? चिड़ियाघर में नहीं, अजायब घर में पहुँचाया उन्होंने, तो राइट आंसर इज बी। बिहार में सेक्रेट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए? बच्चे सन 1942 में शहीद हुए थे, राइट आंसर इज डी। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक की नाक, या लाख की नाक? अंत में मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया, तो हमारा राइट आंसर इज बी।
स्टूडेंट्स, आई होप आपका इन वीडियो से अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के हर क्लास के MCQs मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है? रानी एलिजाबेथ पर? नहीं, सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। तो राइट आंसर इज बी। अखबारों में क्या खबर छपी? नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई, या नाक का मसला हल हो गया है। अखबारों में छपी थी कि नाक का मसला हल हो गया। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ताकि नाक सूखने न पाए, या कोई नाक तक पहुंचने न पाए, या दूर से स्पष्ट दिखाई न दे, ताकि नाक की क्योंकि वो जिंदा नाक लगाई जा रही थी और पानी इसलिए भरा गया कि वो नाक सूखने न पाए। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? हसीनाओं की तरह? हसीनाएं तो देखने में वैसे ही सुंदर होती हैं। नाजनीनों की तरह, या फिर महिलाओं की तरह, या नौटंकी वालों? उन्होंने किया नाजनीनों की तरह श्रृंगार, क्योंकि वो नाजनीनों का मतलब है बहुत ही कोमल अंगों वाली। तो इमारतें काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? करीब 100 पाउंड? नहीं 200 पाउंड? नहीं 300 पाउंड? नहीं 400 पाउंड? रानी के सूट पर 400 पाउंड का खर्च आया था। तो राइट आंसर इज डी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? रानी के कपड़ों की नाप खो गई थी? नहीं, उनके लिए उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा था? नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी यह सोचकर दर्जी परेशान था। इसलिए हमारा राइट आंसर इज सी। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई? पूरी दिल्ली का श्रृंगार किया गया था नाजनीनों की तरह, तो सड़कें हमें जवान लग रही थी। तो हमारा राइट आंसर इज सी। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर होनहार था? नहीं, पैसे से लाचार था, उसके पास पैसे की कमी थी। राइट आंसर इज बी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम क्या है? रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का नाम प्रिंस फिलिप है। तो हमारा राइट आंसर इज ए। रानी किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पालम, बेंगलुरु, जयपुर? इनमें से कोई नहीं। रानी पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। हमारा राइट आंसर इज ए। रानी किस किस देश के दौरे पर थी? हिंदुस्तान के भी थी, पाकिस्तान के भी, नेपाल के भी। तो इनमें से सभी दौरों पर थी। राइट आंसर इज डी। पंचम की लाट से कहाँ से नाक गायब हो गई? पंचम की लाट से नाक इंडिया गेट के सामने वाली लाट से गायब हो गई थी। राइट आंसर इज ए। पालम हवाई अड्डा किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? लक्षद्वीप? नहीं, बेंगलुरु राज्य में है। तो हमारा राइट आंसर इज बी। मूर्तिकार असल में क्या था? अध्यापक नहीं था, हेडमास्टर भी नहीं था। मूर्तिकार असल में कलाकार था। राइट आंसर इज सी। मूर्तिकार ने हुकामों से क्या प्रश्न पूछा? लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? लाट कब और कहाँ बना? ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे। तो हमारा राइट आंसर बनता है सी, दोनों कै और खैर। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा पत्थर से मतलब है कि जैसे पत्थर की मूर्ति बनी है वैसे ही नाक का पत्थर लेके आऊंगा। पुरातत्व विभाग के सदस्य ने कहा, सभापति में मूर्तिकार ने कहा था ये क्वेश्चन कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। तो राइट आंसर इज सी। तो ये थे आपके जॉर्ज पंचम की नाक के MCQs। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय चिल्ड्रन।